के लिए, आशीष का स्रोत बनने के लिए, आशीष का मेन खंभा बनने के लिए, आशीष का मेन हीरो बनने के लिए हमारे जीवन पर एक काम होना है, वो है परमेश्वर यीशु मसीह नासरी का वचन के अनुसार हमारा जीवन को ढालना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। है ना, क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को क्या करना है? ढालना है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय है, जब यीशु मसीह, हालेलुया, यीशु मसीह मेरे प्रिय एक जगह पर चले गए जो गन्नेसरेत की झील, और वो झील पर 2 व्यक्तियों का नाम लगी हुई थी। अब एक का नाम था शमौन पतरस। हालेलुया। जब उस समय कितने भीड़ जो है ना यीशु मसीह का वचन को सुनने के लिए है ना गिरी पड़ती थी, कितना परमेश्वर का वचन का उस समय के विश्वासी लोग भूखे थे, प्यासे थे, है ना, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मेरे प्रियो है ना अपना परिवार को भूल जाते थे, खाना पीना को भूल जाते थे, और जो है ना परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास पहुंच जाते थे। हालेलुया। क्या होते थे? यीशु मसीह के पास क्या होते थे? लोग पहुंच जाते थे। बड़ा भीड़, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए गिरती थी यीशु मसीह के चरणों पर। हालेलुया। लेकिन जब एक बड़े भीड़ हो गया तब यीशु मसीह जो है ना शमौन पतरस की नाव पर चढ़ गया, और नाव पर चढ़ने के बाद थोड़ा दूर ले जा बोल के यीशु मसीह नाव के ऊपर जो है ना वहाँ चढ़ करके वहाँ के प्रजा को, वहाँ के लोगों को परमेश्वर का राज्य का वचन को सुनाने के लिए शुरू किए। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? इसलिए कि यीशु मसीह जहाँ पर होते थे ना इतना भीड़ था ना कि यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी लोग धक्का देते थे। हेलो, इतना भीड़, मतलब पूछा था, क्या बोलेंगे, इतना भीड़ उसके पास चलता था क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह नासरी के पास था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, शांति का वचन, प्रेम का वचन, चंगाई का वचन, छुटकारा का वचन, आशीष का वचन यीशु मसीह ही के पास था, इसलिए भीड़ उसके पीछे चलती थी। हालेलुया। और भीड़ के मारे जो है ना वो ऐसा जो है ना जगह पर जो है ना खड़ा होकर उपदेश नहीं देता था, क्योंकि फुर्सत नहीं था उसके पास, है ना। कई लोग उसको जो है ना छूते थे, है ना, उसको धक्का देते थे, इतना भीड़ उसके साथ चलता था। हालेलुया। लेकिन जब उस गन्नेसरेत की झील में हम देखते हैं 2 नाव लगी हुई थी, इसलिए जो ना एक व्यक्ति का नाम जो शमौन पतरस कहलाता है, उससे यीशु मसीह ने विनती किया और जो उस नाव पर चढ़ गया। हालेलुया। और नाव के ऊपर से जो है ना उपदेश देने लगा। आप ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। क्या देने लगा? उपदेश देने लगा। आज क्यों लोग परमेश्वर के वचन को जो है ना सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं? इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि आप आशीष हो जाएं, लेकिन फिर दोबारा जो हम प्रयास करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और हम क्या हो जाएं? आशीषित। क्या हो जाएं? आशीषित। अगर आशीष होना है तो परमेश्वर के वचन को हमको सीखना ही है, पढ़ना ही है, और वचन के अनुसार अपने इस जीवन को मोड़ करके ढालने की जरूरत है। तब हम जो है ना आशीष की दुनिया पर बंद करके चले जाएंगे। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? हेलो, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। तब वहां पर जब उपदेश दे चुके यीशु मसीह तो शमौन पतरस को कहा नाव को गहरे में क्या ले जा। इधर आपका क्या होता है, ऐसा ज्यादा उदाहरण नहीं देते हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। क्या गहराई पर ले चल। और जब पतरस जो है ना नाव को गहराई पर ले गया तब यीशु मसीह ने 5 पद में एक बात को कहा। हालेलुया, हालेलुया। 4था पद में एक बात को कहा और 5वां पद में मेरे प्रियो शमौन पतरस जो है ना यीशु मसीह को गवाही दिया। एक बात ऐसा लिखा है, थोड़ा सा एकाग्र तो पढ़िए फिर हम लोग शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वालों के लिए परमेश्वर बरकत रखा है। आपने जीवन पर देखा नहीं, आज कई लोग बहुत खूब सारी मेहनत करते हैं लेकिन आशीष को देखते नहीं हैं। अगर आशीष को देखना है तो मसीह लोगों के लिए है ना परमेश्वर आपकी वचन पर आशीष को रखा है कि जो भी व्यक्ति उस वचन के अनुसार चले और उस आशीष का मंजिल को छू ले। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? हेलो, हालेलुया। वचन का
अनुसार चले और उस आशीष को प्राप्त कर लें। इसलिए मेरे प्रियो केवल जो है ना मेहनत पर केवल नहीं रहता है। अक्सर मसीहों को जो परमेश्वर आशीष रखा है वो जो है ना परमेश्वर जो है ना या यीशु मसीह जो है ना उसके वचन के अनुसार चलने वालों के लिए है ना एक विशाल आशीष रखा है जिसे कोई छीनने नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्या एक विशाल आशीष आप उसको देखे नहीं होंगे लेकिन इन वर्षों में देखना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं इस मैसेज को शुरू कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। देखते हम लोग शमौन ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने क्या कहा, चौथा पद पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जब वह बातें कर जब वह उस भीड़ को उस चेला को प्रचार कर चुका तब यीशु ने शमौन से कहा, शमौन पतरस से कहा, गहरे में ले चल। गहरे में क्या कहा? हालेलुया। आपका नाव को जो है ना उस किनारे पर खड़ा होकर के है ना वो यीशु मसीह है ना बातें कर चुका, परमेश्वर के वचन को भीड़ के लोगों को बता चुका। उसके बाद मीटिंग समाप्त होने के बाद, प्रचार समाप्त होने के बाद यीशु मसीह शमौन को कहा आपका नाव को क्या कर, गहरे पर क्या कर ले जा। हेलो, हालेलुया। रात जरूर होते चली जा रही है, परंतु हमारा भी तो ये समय दोबारा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा तो गौर करना ही पड़ेगा। ठीक है, हालेलुया। शमौन पतरस को क्या कहा, गहराई में ले चल। और आगे क्या लिखा है, और मछलियां पकड़ने के लिए, और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल क्या करो, डालो। हालेलुया। सब उपदेश दे चुका, प्रचार कर चुका। उसके बाद शमौन को यीशु मसीह ने कहा है इस नाव को गहराई को ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल को क्या करो, डालो। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखे पढ़िए, देखते हम लोग। शमौन ने उसको उत्तर दिया, सुनो सुनो, सब तो बोल रहा हूँ। शमौन ने अपना मेहनत का, अपना जीवन का गवाही बताने लगा। पढ़िए, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत। सुनो सुनीता, यीशु मसीह को क्या कहना है ये, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डाल दूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। आज सुनो थोड़ा सा, जरा सुनो इधर। कितना भी आप मेहनत कर रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं आशीष होने के लिए, लेकिन आशीष तभी हम देख नहीं पाएंगे जब हम यीशु मसीह का बात को क्या करेंगे, माने। शमौन के अंदर एक क्वालिटी है, शमौन के अंदर मतलब वो जना पतरस के अंदर एक चीज है, जो भी यीशु मसीह बोलेगा उसके अनुसार करने के लिए वो क्या है, तैयार है ना। यीशु मसीह ने क्या कहा है ना, ये जना अपना जाल गहराई पर क्या करो, डालो। लेकिन शमौन ने क्या कहा, हमने सारी रात मेहनत किया है ना, सारी रात मेहनत किया, शाम से सुबह कर दिया और कुछ भी क्या किया, नहीं पकड़ा। फिर भी हे स्वामी अगर आप कहते हैं तो मैं जाल क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। परमेश्वर की बात को मानना, ये है यीशु मसीह का वचन को मानना। आई कोई भी कुछ भी बोले होंगे आपको आशीष करने के लिए, आपको जो ना पैसा कमाने के लिए दिल्ली चलो, मुंबई चलो, ग्वालियर चलो, अंडमान चलो, हेलो लखनपुर चलो, अंबिकापुर चलो, उदयपुर चलो और काकापुर है, सब पुर को पूरा दो, लेकिन आशीष होने के लिए किसी पुर में नहीं रखा है। आपको जो है ना आशीष होने के लिए मसीह लोगों को परमेश्वर की आज्ञा को मानने से रखा है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं पतरस को, वो कह रहा है कि सारी रात मैंने मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ा, लेकिन प्रेमी अगर यीशु आप करते हैं तो मैं जान डालने के लिए क्या करूं, तैयार हूं। हालेलुया। यहाँ से हम लोग ये आशीष को देखते हैं, यहाँ से हम लोग एक आशीष को देखते हैं। यहाँ पतरस जब आज्ञा माना, परमेश्वर के वचन को, मतलब यीशु मसीह का आदेश को माना, उसका वचन को माना, जैसा यीशु मसीह ने कहा, अब ये जाल डालने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। ये सांप जो है ना घर जाने के लिए जाल को धोए थे, छोला में डाले थे होंगे, अब घर भागने वाले थे। हेलो, लेकिन यीशु मसीह का दिया, एक बार मेरे कहने से जाल डाल के देखो ना। हेलो, हालेलुया, एक बार मेरे कहने से क्या करो, जाल डाल करके देखो। अगर दूसरे विश्वासी
फिसलाता तो क्या बोलता। हमने सारी रात है ना कम से कम हजारों जाल हमने डाला, आज कितना जाल उसने हम लोग फेंक के देखे, एक भी नहीं फंसा, अभी कहे जाल फेंकेंगे लोग बोलता है तेरे कहने से मैं डाल दूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, तेरे कहने से मैं डाल दूंगा। आज मेरे प्रियो किसी का बात को भले आप माने या नहीं माने, लेकिन यीशु मसीह का बात को एक बार मान के देखे, आप जो है ना आशीष को आते हुए देखोगे। हालेलुया, बरकत को आते हुए देखोगे, आपकी जरूरत को पूरा होते हुए देखोगे। मतलब एक आशीषित परिवार ये अलग ही परिवार होते हैं। परमेश्वर जो है ना जो व्यक्ति वचन को मानता है आशीषित कर देता है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह के। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे दूसरे के पास हाथ फैलाना और भीख मांगने वाला काम नहीं करेंगे, हम वाकई में आशीष हो जाएंगे। हालेलुया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम सबको आशीषित होना है, और आशीष होने के लिए समा पतरस की तरह यीशु मसीह का वाणी को क्या करना है, मानना है। चाहे उस वचन को एक विश्वासी क्यों ना यहाँ खड़ा होकर बताता हो, चाहे आप परमेश्वर का दास भक्त लोग क्यों ना बताता हो, सेवक सेविका कोई भी क्यों ना बताता, मतलब ये कोई भी बताए, लेकिन हम यीशु मसीह का बात को मानने वाला विश्वासी बने, तब परमेश्वर का आशीष हमारे परिवार पर दिखना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, बात समझ रहे हो, समझ आ रहा है? हालेलुया, इसलिए कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बुलाओ वो परमेश्वर का वचन को सिखाता है, इसलिए कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होने पाए और परमेश्वर का आशीष आपके परिवार पर आने पाए। हालेलुया, यीशु मसीह के, है ना, सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, फिर भी हे स्वामी अगर आप कहते हैं तो मैं जाल क्या करूंगा, कितना अच्छा बात है, बताइए। हालेलुया, कितना अच्छा बात है। मेहनत को भी बता रहे, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन वचन को भी मानने वाला बात को बता रहा है, फिर भी तू कहेगा तो जो है मैं डाल ही दूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। जब ऐसा किया आगे चल के पढ़िए, देखता हूँ लोग। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। ताली बजा के हाथ रख रहे हो। हालेलुया, ऐसा किया यीशु मसीह ने बोला चल डालो, और पतरस जा ढाल दिया। आई सारे रात डाल के देखा था, आई लेकिन अपने हिसाब से, अपने विचार से, अपना अनुभव से इधर मिलेगा उधर मिलेगा बोल के, है ना, टुक फेंकते गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके नाव के ऊपर यीशु मसीह बैठ गया और बोला मैं कह रहा हूँ जाल डाल के देख। जब ऐसा करके देखा तो बहुत मछलियां उसके जाल में क्या हुआ। हेलो, हालेलुया, बहुत मछलियां उसके जाल में क्या हो गया, फंस गया, है ना। मछली फंसना बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज यह है कि सारे रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन तेरे कहने से जाल क्या करूंगा, मैं डालूंगा। यीशु मसीह का बात को जब वो व्यक्ति माना ना, उसके जाल पर मछली फंसना शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बात समझ रहे हो? ये आशीष का आना का जरा ये जरा शुरुआत है। तब आगे क्या लिखा पढ़िए, देखते हम लोग। और उसके जाल फटने लगे। हालेलुया, क्या चीज से, लकड़ी फंसा था क्या? अरे क्या फंसा था? इतना मछली फंस गया ना एक ही जाल में। जब यीशु मसीह का बात को माना और जाल को डाल दिया तो इतना मछली फंस गया ना, जाल क्या होने लगा। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, क्या होने लगा, जाल फटने लगा। यह है आशीष आवश्यकता से अधिक, जितना तो उसका घूर नहीं उतना तो मछली घुसा गया। हेलो, अरे बाप, आप सोच के देखो, कौन नहीं मानेगी इस मसीह का बात? नहीं मानो तो खूब मेहनत करो, आग जला जला के तालाब के किनारे सोए रहो, पाओगे, लेकिन तो नहीं पाओगे जितना यीशु मसीह का वचन को मान करके जो व्यक्ति पाया, वो है सिमोन पतरस। हालेलुया, मछली फंस गया, जब खींच रहे तो जाल भी क्या होने लगा, मोटे कैसे पावर लगा रहे होंगे। हेलो, सारे रात मेहनत किया, कुछ नहीं पकड़ा, जब फंस गया ना यीशु मसीह का वचन के अनुसार उसने डाला, मछली फंस गया। हालेलुया,
अब आगे क्या लिखे पढ़िए देखते हैं हम लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ इंसान जो है ना, और इंसान नहीं आज से सीखे। हमको जो है ना कितना मेहनत कर रहे हैं ना, खेती में, बाड़ी में, है ना, आप जो है ना शहर में, नगर में, गांव में, मोहल्ला में, गली में, कच्चा घर में, पक्का घर में, ठेकेदार हो, मुंशी हो, है ना, कि जो भी हो, लेकिन एक बार अगर आसिफ की दुनिया पर आना है ना, तो आपको जो है ना यीशु मसीह का बात को मानना ही होगा। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का बात को मानना ही होगा। जो व्यक्ति मानेगा वो आशीष को देखेगा। हकीकत में बोल रहा हूँ, हालेलुया, हकीकत में मैं बोल रहा हूँ, आशीष परमेश्वर रखा है। अगर उसी समय पतरस बोलता एक बात माना, एक बात बता रहा हूँ, सारे रात मेहनत किया, प्रभु यह कहे मैं जाल डालूंगा, बोलने से मछली फंसता किया नहीं, लेकिन ये नहीं है, कितनों भी मेहनत किया प्रभु, लेकिन तेरे कहने से जाल मैं डाल दूंगा। हालेलुया, डाल दिया, बहुत मछली फंस गया, उसका जाल भी फटना शुरू हो गया। हेलो, ऐसा देगा आशीष परमेश्वर, आपका झोला का कंगना भी टूट जाएगा, लेकिन जो है ना, हेलो, हालेलुया, ये किया हुआ धान ही नहीं हो रहा था। आज एक साथ परमेश्वर से प्रार्थना की आशीष हुआ, देख ऊंचा पूरा नहीं होता है, प्रार्थना पूरा, उसमें लाठी से ऐसा 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 हिला हिला के भाग रहे थे, अचानक वो फट गया। हेलो, अचानक वो क्या हुआ, फट गया। मैं बोलता हूँ ये परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया, फटने तक, चाहे धान ज्यादा हो चाहे बोरा कमजोर हो, लेकिन कभी कभी फटने तक आशीष आना है। हेलो, बात समझ रहे हो? हालेलुया, पूरा काम छोड़ करके जो है ना पूरा जगह भगा गया। ये आशीष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हालेलुया, और आशीष को देखना है, परमेश्वर की बात को क्या करना है, हमको मानना ही है। जब यीशु मसीह का बात को माना है ना मेरे प्रियो, आशीष को देखना शुरू कर दिया, इतना तो भारी लग रहा है जाल, इतना वजन लग रहा है, और जाल फटने लगा। तब क्या हुआ, आगे पढ़िए देखते हैं हम लोग। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, इस पर उन्होंने एक नाव पर थे उन साथियों को भी जो दूसरे नाव पर थे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के, जो दूसरे नाव पर थे उनको भी इशारा दिला, अरे ए राजू आओ 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 बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के, हालेलुया। ऐसा भी हो, कोई तो बोले, जैसा तो बोले, ए हड्डी ऐसा तो नहीं, कुछ तो जरूर बोले। हालेलुया, आओ 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 आओ, अरे वाह रे, तेरा मछली फंस गया रे, सारे रात भर हम लोग मेहनत किए, कुछ नहीं फंसा ना, लेकिन यीशु मसीह बोल दिया तो इतना मछली फंस गया। आप बोल के दूसरे नाव पर थे, उनको संकेत मतलब इशारा देने लगा ये। हालेलुया, आगे कल के पढ़िए देखते हम लोग। हमारी सहायता करो, हालेलुया, आकर हमारी क्या करो, क्या करने के लिए, जाल खींचने के लिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के, हालेलुया, आकर के हमारी मदद करो कृपया, जाल को थोड़ा खींचने के लिए आओ, क्योंकि इतना मछली फंस गया ना कि ऐसा ऐसा हुआ। हालेलुया, जाल को खींचने के लिए हमारी मदद कर। ऐसा आशीष को देखना है, एक ही जाल की जरूरत है। हालेलुया, एक ही बात की जरूरत है आज भी लोगों के जीवन पर, जिस दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए वाकई में दिल की गहराई से निर्णय ले, और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हर आबादी सीख जाए, आशीष को आते हुए देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपको, मुझको, यहाँ तक कि हम सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बार जरूर चल करके देखे, आपके परिवार को बदलते हुए, आशीषित होते हुए आप देखने पाएंगे। हालेलुया, आगे क्या प्रिय देखते हैं हम लोग, जल्दी पढ़ना। और उन्होंने आकर दोनों नाव, आओ, कितना एक जाल है लेकिन मछली दो नाव। हेलो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के, एक जाल डाला और उनके जो साथी लोग थे उनको भी बोल रहा है, आधा आपके नाव में भी क्या करो, मछली को क्या करो, ढालो। आजकल के लोग आशीष को कहाँ देखें, थोड़ा सा इतना बड़ा खरबूजा होता है, कहाँ बांटेंगे।
अपने परिवार में नहीं होता है एक ग्रुप का, थोड़ा बचने टाइप का होता है, वो आशीष में आता है। हालेलुया हालेलुया। बचेगा तब तो पड़ोसी के लिए दोगे। इसका एक नाव समाओ तो डाला होगा, अच्छा अच्छा को नाम डाला किया होगा अपना नाव पर, लेकिन भर गया, फिर भी एक नाव फंस गया तो क्या बोला होगा? आपके नाव में भी क्या करो, मछली डालो, और दोनों नाव क्या हो गया? मछली से यहाँ तक भर गया कि आगे बिबिल बताते दोनों नाव क्या होने लगा? ताली बजा प्रार्थना करें बात। दोनों नावें क्या होने लगा? डूबने लगा। मैं प्रियो, हालेलुया। ये है आशीष, ये है बरकत, ये है आशीष का स्रोता। ये जना ऐसा ही आशीष होने के लिए परमेश्वर हमको रात को क्या किया है? बुलाया है। हालेलुया। इसलिए कोई ना कोई आपको बार बार प्रयास कर रहा होगा। उसमें से मैं भी हो सकता हूँ या कोई और भी व्यक्ति हो सकता है कि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार ढलने पाए और आप विकासित परिवार होने पाए। मेरे प्रियो, हालेलुया। बात समझ रहे हो? हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये है आशीष। बाद में मेरे प्रियो यही शमौन पतरस यीशु मसीह के पांव के नीचे गिर गया और कहने लगा, हे प्रभु, उसको एहसास हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पास से क्या कर, चले जा, क्योंकि शायद मैं पापी मनुष्य हूँ, इसीलिए कितनों जाल फेंका, एक भी नहीं फंसा। आप बोले ना, इतना फंस गया। आई शमौन पतरस को यीशु मसीह ने कहा, ये तो मछली की बात है, आज से तो मनुष्यों को जिंदा पकड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, ये तो मछली का बात है, परंतु आज के बाद तो मनुष्य को क्या करेगा? जिंदा पकड़ेगा। यही जो है ना पतरस मेरे प्रियो, प्रेरितों की दूसरा अध्याय और 41 पद में जब इन्होंने आत्मा से भरकर प्रचार किया, एक दिन में लगभग 3000 मनुष्य बपतिस्मा लिए। हालेलुया। ये है आशीष। क्या है? आशीष। ऐसा परमेश्वर जो है ना आशीष में आशीष में आशीष में बढ़ाने के लिए हम सबको बुलाया है। और दूसरी बात यह है जो 12 पतरस 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ताली बजा प्रार्थना करें बात। हालेलुया। ऐसा क्या होने के लिए? आशीष का वारिस होने के लिए क्या किए हो? बुलाए गए हो। क्या होने के लिए? आशीष का वारिस मतलब आशीष का वारिस मतलब आशीषित हो जाइए आप। हालेलुया। आपका आशीष को कोई लूट नहीं सकता है। आपके लिए बकायदा परमेश्वर रखा है, लेकिन आपके आगे परमेश्वर वचन भी रखा है कि उसके अनुसार आपका जीवन ढलने पाए। आशीष कहाँ जाएगा? हेलो, जीतना है आपको, इनाम कहाँ जाएगा? जीतना है आपको। जैसा प्रेरित पौलुस कह रहे थे 12 कुरिन्थी 9 अध्याय 24 पद में, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक ही ले जाता है, वैसा ही तुम दौड़ो कि क्या करो? जीतो। हालेलुया। हमें एक आशीष की ओर है ना, उसके लिए आपको उपवास सभा रखना पड़ेगा। रखिए। हालेलुया हालेलुया। सेवकों को बुलाना पड़ेगा, बुलाइए। हालेलुया। काम को छोड़ना पड़ेगा, छोड़िए। लेकिन आप एक बार आशीषित की दुनिया पर आकर घुस करके देखिए कैसे रहता है। हालेलुया। आप सुनिए। हालेलुया। आप सुनिए। आशीषित होना है हमको। आशीष का वारिस होने के लिए परमेश्वर हम सबको बुलाया है। ताली बजा के प्रार्थना करें परमेश्वर का। हमारे पास जो है गा रहा है, लेकिन मेरे प्रियो हम इस बात को जानते हैं, जिन्होंने भी परमेश्वर का वचन को माना कभी लज्जित नहीं हुआ। जिन्होंने भी परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर उसको एक दिन आशीषित करके छोड़ दिया। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, इसलिए मैं आशीषित होना चाहता हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का वचन का प्रचार करता हूँ। हालेलुया। अब सचमुच में मेरे प्रियो आज भी मसीह में नहीं थे, वो लोग कैसे हैं और मसीह में है वो कैसे आशीषित होते हुए वे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमको जो सबसे अति आवश्यकता है, जैसा ट्रेन के लिए चलने के लिए एक पटरी की आवश्यकता होता है, गाड़ी चलने के लिए एक सड़क की आवश्यकता होता है, बंदर को घूमने के लिए पेड़ की आवश्यकता होता है, ऐसा ही हम मसीह लोगों के लिए आत्मिक जीवन में आशीष होने के लिए परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, हर बात को मजाक में ना लें। परमेश्वर के वचन को विस्तृत रूप से सीखने और समझने और उसमें चलने का पूरा संपूर्ण जीवन से है ना परिवेश मतलब प्रयास करने की जरूरत है। हालेलुया। बात समझ रहे हैं आप लोग?
हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। परमेश्वर ने आशीष का जो मेन खंभा बनाना चाहा अब्राहम को। किसको? अब्राहम को। उत्पत्ति की किताब हम लोग 12 अध्याय निकालेंगे। जैसा शमौन पतरस के नाव पर मछली फंस गया, आशीषित हो गया, लेकिन हम लोग देखते हैं अब्राहम को। हालेलुया। आशीष का शुरुआत या आशीष का सबसे धनवान, हालेलुया, आशीष का सबसे धनवान या आशीषित होने वाला परिवार या परमेश्वर के वचन के अनुसार करने के लिए तैयार होने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति था अब्राहम। हालेलुया। कौन था? अब्राहम। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं खुद जो है ना अब्राहम को आवाज देकर के बुलाया था। हालेलुया। क्या देने के लिए? आशीष देने के लिए। आप सब जानते हैं अब्राहम का कोई संतान नहीं थे। हालेलुया। 75 साल हो चुका तो परमेश्वर उसको आवाज देकर के बुलाया था। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा था, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जल्दी पढ़िए, समय होते जा रहे हैं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब। याद रखना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। चाहे परमेश्वर का वचन हमको जो है ना संसार का जीवन को छोड़ो बोलेगा, छोड़ देना। हेलो। हालेलुया। आप मसीह पर आ रहे हैं तो सगा समाज आपको छेक रहा है, तो सगा समाज को शायद छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देना है। हालेलुया। आपको आशीष की दुनिया से कोई भी वंचित नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। हमारा मसीह जो ये जीवन है ना, ये अलग ही दुनिया है। हेलो। जो हम लोग मसीह में नहीं थे वो संसार में थे, बोलते हैं लोग संसार पर, लेकिन मसीह में आए तो कहाँ है? स्वर्ग पर। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। हालेलुया। ये अलग दुनिया है, प्रार्थना का दुनिया, आशीष का दुनिया पर परमेश्वर ने बुलाया। जैसा अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना देश, और आगे पढ़िए क्या लिखा है? अपने पिता के घर को, अपना देश को और अपना जन्मभूमि को और अपना पिता के घर को छोड़कर उस देश पर चले जा जो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। हालेलुया। ये जो है परमेश्वर मेरे प्रियो अब्राहम के जीवन से जो है ना मेरे प्रियो एक आशीष को दिखाना चाहता था। क्या चीज को? आशीष को। मेरे प्रियो बहन भाई हो, परमेश्वर जिसको आशीष देता है उसको बुलाता है, और दूसरी बात, जिसको आशीष का दाता ही बनाता है उसको एक परिचय के रास्ता पर भी लेकर चलता है। और सबको हमको साइड पर देखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमको सीधा सीधा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को ढालने की जरूरत है। आप सबको बोल रहा हूं मैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना तो कर देंगे, आशीष हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दोगे, आप पूरा मतलब पूरा जीवन पर आशीष और आशीष को देखना शुरू कर दोगे। हालेलुया। सुनो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना देश को, अपना जन्मभूमि को और अपना पिता के घर को छोड़कर उस देश पर चले जा जो मैं तुझे क्या करूंगा? दिखाऊंगा। और आगे क्या लिखा है? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष, और क्या लिखा है? तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। जैसा जरा पतरस के लिए परमेश्वर आशीष दिया, ऐसा फंसा दिया मछली ना कि उसका जाल भी फट गया। हालेलुया। उसका नाव पर ऐसा भर दिया कि दोनों नाव डूबने लगा। यह है आशीष। ऐसा ही परमेश्वर जन अब्राहम को आशीष की नई दुनिया पर बुलाया, लेकिन उसके आगे रखा अपना देश को, अपना जन्मभूमि को, अपना पिता के घर को छोड़कर क्या कर उस देश पर चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। शायद मेरे प्रियो आप अपना बुलाहट को भी पहचाने। आप आशीष की वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। पता नहीं तुझे लोग छोड़ देंगे, आए मेरे घर के लोग साथ नहीं देंगे, ये बात भूल जाइए। परमेश्वर आपको आशीष की दुनिया पर लेकर आया है, परमेश्वर आपको मदद करेंगे। हालेलुया। तब तुम आशीष को देखने पाओगे, और आपका घर के परिवार के लोग जो है ना आपका हर जरूरत को पूरा करते जाएंगे। क्या आशीष है? परमेश्वर आपका जरूरत को पूरा करना शुरू करेंगे। इसलिए जहां से उससे इस बार जो है ना आपको निकल करके आने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या और आप थोड़ा देर बैठ सकते हैं? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। अब्राहम के लिए एक भी संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम को आशीषित होने के लिए उसके साथ एक वायदा और प्रतिज्ञा का वाचा बांध रहा है, और कह रहा है अब्राहम को
को, सुनो अब्राहम, आज तेरे पास आशीष नहीं है, लेकिन सुनो, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा और तेरा नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। ताली हो जाएगी रात में करें एक बार। ऐसा परमेश्वर है वो परमेश्वर धोखा दे नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। इसलिए मेरे कहने का मतलब या परमेश्वर का वचन का सिद्धांत जो है वो है कि हर एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। अब्राहम से कह रहा है, बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम को महान कर दूंगा। हालेलुया, तेरा नाम आशीषित नाम हो जाएगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। इसलिए मैं उदाहरण देता हूँ कि बरगद का पेड़ देखते हैं आप लोग। आई बरगद का पेड़ है, उसमें कुछ बरगद की पेड़ ऐसा होती है जो उसका डंगाली से जड़ नीचे उतर जाता है। हालेलुया, क्या चीज से? डंगाली से, है ना, डंगाली से जड़ उतर जाता है और वो उतर के पेड़ के तौर पर तैयार हो जाता है। उसमें से और आगे एक डंगाली जाता है, उसमें भी एक जड़ सीधा उतर जाता है। हेलो, और वो भी एक पेड़ बन जाता है और डंगाली जाता है, उसमें से भी एक उतर जाता है। ऐसा कर करके पूरा ग्राउंड को घेर लेता है और पता नहीं चलता है कि पेड़ कहाँ है और इसका वो कहाँ अच्छा है। और दुनिया का पक्षी आकर उसमें बसेरा करता है, सुंदर सुंदर वाणी बोलता है। जिसका घर उस बरगद के सामने है वो सुनकर मस्त मजा आ जाता है उसको। हेलो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। ऐसा ही मसीह जीवन अब आशीष में बढ़ते चले जाइए, है ना, आशीष में बढ़ते चले जाइए। आपका शुरू है लेकिन अंत कहीं जगह नहीं मिलेगा। हालेलुया, ये अथाह बन जाइए आत्मिक जीवन में, धनवान बन जाइए आशीष का जीवन में। आपका आशीष को कौन लूट सकता है? सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आशीष को प्राप्त करने के लिए अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचन को हमें मानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब्राहम को क्यों पुकारा? सबका वश की बात नहीं, अब्राहम इस बात को कर सकता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। अब उन्होंने एक बात को कहा, बड़ी आगे देखते हम लोग। हेलो, क्या है? उसने फिर एक बात को कहा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। आज नींद लग रहा है, एक दिन डबल आशीष मिलेगा। हेलो, आपको भी बांटना। हालेलुया, बांटो लोग को भी बांटना। हालेलुया, अरे नहीं बांटना तो खूब खाना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। खुश रहना, हमारा प्रभु के रास्ते जीता मत करना। हालेलुया, सब परमेश्वर पूरा कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमारा कर्तव्य है, जो हमारा जीने का हक और अधिकार है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखें। आशीष आएगा, कहाँ जाएगा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। क्या क्या के पढ़िए देखते हम लोग। जो तुझे आशीर्वाद याद रखना है ना, क्या कहा? मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। लेकिन इसके बाद याद रखना, मैं तेरे को खड़ा कर दूंगा, तेरे को आशीष का श्रोता बना दूंगा। इसके बाद जो व्यक्ति तुझे कहना क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, उनको मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसेंगे उनको मैं क्या दूंगा? श्राप दूंगा। आगे क्या लिखा है? और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष। ताली बजाकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मतलब हमें आशीष की दुनिया पर आगे बढ़ना है। परमेश्वर की वचन के अनुसार मेरे प्रियो हमको आगे चलते जाना है ना। हमको जो कोसता है, हमको जो है ना चिढ़ता है, हमको जो रोकता है, उधर देखने की जरूरत नहीं है। उसका न्याय परमेश्वर के हाथ में है। बात समझ रहे हो? हालेलुया। जब आशीष के लिए परमेश्वर आपको ठहरा देगा, आशीष का श्रोता बना देगा, उसके बाद जो आपको आशीष देंगे, हालेलुया, परमेश्वर उसको आशीष देगा। और जो लोग आपको कोसेंगे
उनको को क्या देगा परमेश्वर? खुल कर बोला श्राप दूंगा। इसलिए हमारा काम श्राप देना नहीं है, हमारा काम हमको क्या बोल रहे हैं लोग उसको देखना नहीं है। ये देखना परमेश्वर के हाथ में है और हमारा देखना परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन को देखना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। इसलिए बाइबल बताती है जो गड्ढा खोदेगा वह उसी में गिर जाएगा। इसलिए मसीह जीवन को कोई गिराने और समाप्त करने नहीं पाएगा। जब किसी मसीह का जीवन परमेश्वर के वचन पर स्थिर हो जाएगा तो ठीक है। हेलो, नींद लग रहा है? लगने दो, कितना लगेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के हालेलुया। आशीषित होना है, आशीषित होना है। चाहे उसके लिए नींद लगेगा तो सो जाएंगे, भला बात है, लेकिन आशीष से वंचित नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। है ना, आज बहुत सारे लोग मुझे ये बोल रहे हैं लोग, वो बोल रहे हैं लोग, बड़े प्रचार बोलते हैं, छोटा प्रचार बोलते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इधर देखना नहीं है आप लोग को, सभी लोग को मैं बोल रहा हूँ, इधर जो है ना देखना क्या प्रतिफल देना ये परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन हमारा जो काम है यहोवा के वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाना। हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे क्या करना? बढ़ते जाना। कोई भी आए मेरे प्रियो, मैं भी आया ये चीज बोल रहा हूँ, हमारा और आपका जीवन में ना परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते जाए। गारंटी के साथ, लिखित के साथ, सच्चाई के साथ मैं बोलता हूँ आप एक आशीषित परिवार बन जाएंगे। हालेलुया, दुनिया के लोग आपके पास आशीष खोजने के लिए आएंगे, क्योंकि आशीष किसी दुकान में नहीं मिलता है। आशीष मेरे प्रियो किसी भी जो है धनवान के पास नहीं मिलता है। आशीष उसके पास मिलता है जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके मार्गों पर चलता है। इसलिए तो आशीष का श्रोता बनाने के लिए मैं आपको बोला ना, पहला पत्रस 3:9 में हम सबको परमेश्वर ने आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन पर संदेह पैदा मत करने दो। आप आ गए, आए, आखिर हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होशियार लोग वो लोग आ जाते, लेकिन परमेश्वर हमको आशीष होने के लिए बुला लिया। परमेश्वर के लिए एक बार ताली बजा प्रार्थना करें। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। भूमंडल के सारे कुल, है ना, भूमंडल के सारे कुल, धरती के हर आबादी जितने लोग हैं ना, अब्राहम के द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर की वचन के अनुसार करने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर जो है ना उसको उसके परिवार से, है ना, उसका बड़े भाइयों से, वो सब को छोड़कर के अब्राहम को परमेश्वर बुलाया। हालेलुया, और बिना देरी करते हुए अब्राहम परमेश्वर का आवाज को सुन करके क्या क्या आगे बढ़े देखते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी पढ़ो। यहोवा के इस वचन के अनुसार, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान, देखो, और जब अब्राहम हरान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। अब्राहम अपनी पत्नी, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सर है और अपने भतीजे लूत को, और जो उसने जो भी धन उसने हरान देश पर प्राप्त किए थे, और जो भी प्राणी भेड़ बकरी उन्होंने हरान देश में मतलब प्राप्त किए थे, सबको लेकर के जाने को कनान देश की ओर जाने के लिए निकला, और वे कनान देश में पहुंच गया। ताली बजा के आशा करें। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। ये सब परमेश्वर का वचन को सुन करके, है ना, जितना भी हराम देश में प्राप्त किया था, भेड़ बकरी, चावल दाल गठरी मोटरा चोटरा सब बांध करके, मैं भी अपना पत्नी को लेकर के, है ना, उसका भतीजा लूत था, वो भी निकल करके चलना शुरू कर दिया। हालेलुया, क्या होने के लिए? आशीषित होने के लिए। लेकिन परमेश्वर एक बार सोचा, अगर इतना बड़ा आशीष का अगर इसको मूल बना दूंगा, पता नहीं कैसे होगा। इसका जीवन का अंदर का एक बात को टटोल के देखता हूँ, इसका जीवन पर वाकई में
हालेलुया। कितना मुझ पर भरोसा रखता है, तब एक दिन अचानक परमेश्वर उसको परीक्षा की दुनिया पर घुसा दिया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा दुनिया में परीक्षा, हालेलुया। फटाफट पढ़िए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, उसके बाद और आगे जाएंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। यदि आशीष होना है हमको, आई परीक्षा भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, फिर भी हम निश्चित रहना है, तब और उस पर जाकर के हम लोग आशीष की दुनिया में घुसेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय पढ़ता हम लोग, फटाफट पढ़िए। जब कनान देश पहुंचा उसके बाद सुनो इधर, परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था। क्या था? इसहाक। क्या था? इसहाक। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। आशीष करने से पहले, आशीष को देने से पहले, बड़े जाति बनाने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम का परिचय करना शुरू कर दिया। रुको तो, अब्राहम इतना तक तो मान लिया, निकलो बोला निकल गया, चलो बोला चल गया। हेलो, हालेलुया। लेकिन एक बार परमेश्वर उसको पुत्र दिया इसहाक, उसको एक दिन परमेश्वर ने क्या बोला? हालेलुया। अगर परीक्षा है तो हेलो, आशीष में बड़ा चाहिए ना, हालेलुया। आशीष का मूल होना चाहिए ना, लेकिन बड़ा परीक्षा आएगा तो इतवार के दिन में ही आपका थरा लगाना है तो हालेलुया। इतवार के दिन में ही आपको कोई बिल्डिंग ढलाई हो रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है तो हेलो, ऐसे लोग को परमेश्वर आशीष नहीं करता है। आशीष कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को ढालना सीखो। हालेलुया। जैसा एलिया को परमेश्वर ने कहा ना 3.5 साल अकाल के दरमियान है ना, पूर्व की ओर जाना और यरदन नदी के किनारे छिप जाना, वहां का पानी पीना। हालेलुया। यरदन सोई करित नाला। हालेलुया। और कावा तेरे लिए क्या ले जाएगा? रोटी और नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, वो विषय नहीं है। सब खिलाकर परमेश्वर उसको क्या किया? प्रेरित किया। जो भी व्यक्ति परमेश्वर का अनुसार चला है, वो जना अपने जीवन पर आशीष को देखा है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के क्या लिखे पढ़िए, देखते हैं हम लोग इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम से परमेश्वर ने अब्राहम से याद कर उसकी परीक्षा की। क्या किया? क्या किया? काठी तो यही पर। हालेलुया। हमारे लोग हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रार्थना करने के लिए आएंगे, करुआ निकलाएंगे, अगर जल्दी ठीक नहीं हुए तो, अगर जल्दी ठीक नहीं हुए तो हेलो, हालेलुया। आजकल के विश्वासियों के अंदर ये क्वालिटी है, पहले ठीक होंगे तब विश्वास है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन पर याद था, पहले परीक्षा में पास होना है तब आशीष को देना। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। कहने का मतलब आजकल के जमाने में क्या है, पहले इनाम चाहिए, बाद में खेलना है। हेलो, हालेलुया। लेकिन अब्राहम के जमाने में क्या था? पहले परीक्षा लिखना है, पहले खेलना है ना, पहले जीतना है, तब क्या होना है? यहोवा आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, कभी कभी जो है ना, हम परीक्षा में स्थिर रहने की जरूरत है। ठीक है, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने जना परीक्षा कर रहा है, क्या कर रहे? पढ़िए, देखते हम लोग। हे अब्राहम, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के हैं। मेरे प्रियो, अपना पुत्र को देख मैं यहाँ हूँ, अपने पुत्र को क्या कर? ले जा करके उस मोरिया देश पर चले जा, और वहां मैं एक स्थान दिखाऊंगा, और उस पहाड़ पर तू जो है ना, अपना बेटा को होम बलि करके क्या करना? चढ़ा देना। आप सुनो, हेलो, आप सुनो, यहाँ से थोड़ा कठिनाई जीवन है। आशीषित होना सब चाहते हैं, लेकिन छोटा सा चीज में फेल हो जाते हैं। इसलिए जो है ना, आशीष को देखने के लिए बार बार देरी करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कहीं जगह भी डाले परमेश्वर आपको, खुश जाइए। हालेलुया। क्या कीजिए? खुश जाइए,
मरने के लिए तो मत डरिए। आए आपके अंदर परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपके अंदर मृत्यु का भय नहीं होना है। हालेलुया। मृत्यु का भय नहीं होना है। कुछ भी हो जीवन पर, परमेश्वर आशीष में बदलेगा। हालेलुया। मरने नहीं देगा। गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपका जीवन को आशीष की दुनिया पर घुसाने के लिए उसमें से गुजार रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। मोरिया देश पर जा करके, वहां के पहाड़ पर ले जा करके अपना बेटा को क्या कर, होम बलि कर दे। अपना बेटा को कोई होम बलि करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन उसका परीक्षा है, परमेश्वर देख रहा है उनको, तो ये व्यक्ति वाकई में कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हेलो, हालेलुया। और तब अब्राहम ने बड़े तड़क के उठा और दो सेवकों को वो लेकर के, अपना बेटा को लेकर के एक गधा पर कांटी बांधा और जो छुरी पकड़ा और चलते 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 मेरे प्रियो 3 दिन के बाद मोरिया देश पहुंच गया। हालेलुया। मोरिया देश पहुंच गया और वहां के स्थान को यहोवा ने दिखाया और विधि बनाया, लकड़ी चुन चुन करके डाला और बेटा को बलि करने वाला था। सुनो, हालेलुया। क्या करने वाला था? बलि। उसका परीक्षा हो रहा था। हालेलुया। अरे परीक्षा नहीं होगा तो 10वीं से 11वीं क्लास कैसे जाएंगे? सुनो, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो है ना, परीक्षा में भी स्थिर रहना। क्या बात जो है ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं जाएंगे, उसी दिन तो परमेश्वर आपके लिए बरकत रखा है। आप छोटा सा चीज के लिए उतना बड़ा आशीष को छोड़ोगे तो थोड़े मानेगा। हालेलुया। ऐसा सोचना चाहिए हमको। ज्ञान के प्रिय हम लोग 10 वर्ष से आगे कुछ को छोड़ना पड़ेगा, तब हमारे जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। ज्ञान के आगे बढ़िए, देखते हम लोग। फिर अब्राहम ने हाथ, देखो, जब लेकर उस स्थान पर पहुंच गया, उसके बाद अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। अपना पुत्र को बलि करे। सुनो, यहाँ तक परमेश्वर उसको कुछ उपाय नहीं बताया। हालेलुया। अपना पुत्र को अब्राहम पकड़ लिया, छुरी को पकड़ लिया, आप बलि करने वाला है। तब भी मेरे प्रियो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको देख रहा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत क्या कर रहा था? उसको देख रहा था। रुको, तो ये व्यक्ति वाकई में परमेश्वर का भय मानता है कि नहीं मानता है? आप जो है ना, सारा चीज पर मत छोड़िए, है ना, छोटा चीज पर। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष की दुनिया पर ले जाता है। बकायदा परमेश्वर आपके पास स्वर्गदूत खड़ा किया है, तैनात करके। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आप खेत में है, खलियान में है, आपका जीवन मसीह यीशु में कैसा है? आप अकेला नहीं है। परमेश्वर का स्वर्गदूत अब्राहम को देख रहा था, वैसा ही आपको देखता है। हालेलुया। अचानक अब्राहम को चिल्ला करके क्या कहता है? बड़ी देखते हम लोग। जब यहोवा के दूत स्वर्ग, जब यहोवा का दूत स्वर्ग से अब्राहम को कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। एक मूर्ख एकदम ऐसा बोला होगा अब्राहम। अगर बोलते हो मेरा बेटा को तो कर दूंगा बोल के चले गया। हेलो, हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। ये बड़ा परीक्षा था मेरे प्रियो। इस बात को मेरे प्रियो अब्राहम, हालेलुया, करने के लिए तैयार हो गया और कहा, अब्राहम, हे अब्राहम, स्वर्गदूत देख मैं यहाँ हूँ। उससे मत करो, मत करो, मत करो। हालेलुया। वैसे मत करो, मत करो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया। ऐसा चलो ना विश्वास पर, ऐसा चलो ना परमेश्वर के वचन पर कि स्वर्गदूत आपको बोलना शुरू कर दे। हालेलुया। कौन बोलना शुरू कर दे? आपका विश्वास को देख करके, आपका नमूना को देख करके, आपका चरित्र को देख करके, आपका स्वभाव को देख करके, आपका प्रार्थना को देख करके इतना बड़ा विश्वास करो ना कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके नाम को लेकर पुकारना शुरू कर दे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आगे क्या क्या देखते हैं हम लोग। उसने कहा लड़के पर हाथ मत बढ़ा। हेलो, ताली बजा कर आता करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। अरे परमेश्वर ऐसा नहीं करने देगा जी। हम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को मारने नहीं देगा जी। परंतु कुछ परीक्षा को समझो, कितना मजा आता है। हेलो, हालेलुया।
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं लगेगा तब तक ठीक है, सिर दर्द करेगा तब तक भी ठीक है, हेलो। यस। लेकिन लकवा मार देगा वो ठीक नहीं है। अरे सब कुछ भी हो मसीह जीवन पर परमेश्वर चंगा करेगा, हालेलुया। अरे कुछ नहीं तो सहो, हालेलुया। अरे छोटा छोटा परिचय के लिए एक बार प्रार्थना के कान दर्द कर रहा है होते, मैं बोले कान सब दर्द के लिए हमको फोन करके प्रार्थना नहीं करवाना है, हालेलुया। छोटा छोटा चीज को सहना सीखो, परमेश्वर ठीक कर देगा, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। स्वर्गदूत अब्राहम का विश्वास को देख करके कहा क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को आशीष करना चाहता है, उसका नाम को महान करना चाहता है, उसके द्वारा बड़ा जाति बनाना चाहता है, पूरा भूमंडल के सारे कुल अब्राहम के द्वारा आशीष पाने वाले हैं, हालेलुया। अब्राहम मतलब इस संसार का आशीष का दाता बनने जा रहा है, इसलिए बड़ा परिचय है, बड़ा इंटरव्यू है, हालेलुया। बड़ा जो है ना बड़ा सीसी कैमरा के पास पहुंच गया, हालेलुया। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, हालेलुया। जब पुत्र को कहा जाओ ले जाओ मोरिया देश पर, है ना, जिसे तुम प्रेम रखता है, जिसका नाम इसहाक है, बलि कर देना। अब्राहम लेकर चले गया, बलि करने वाला था, तब भी स्वर्ग से स्वर्गदूत पुकार के कहा अब्राहम अब्राहम उस लड़के पर हाथ क्या कर ना बढ़ा। और आगे क्या लिखा है, और न कुछ उसे कुछ कर, और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने तो मुझसे तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरण अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हालेलुया, अपने लिए नहीं रख छोड़ा। इसे मैं अब क्या स्वर्गदूत क्या बोला, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। ताली बजा प्रार्थना करें, हालेलुया। ये परमेश्वर उसका जीवन के अंदर को टटोल करके देखना चाहता था, मेरे प्रियो, बात समझ रहे हैं। उसके जीवन के अंदर को उस चीज को टटोल करके देख रहा था, क्या वाकई में विश्वास योग्य निकलेगा, सच में आप निकल गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहा क्योंकि छोटा रुमाल से नहीं, हम लोग रुमाल को मांगने से नहीं देंगे। जो विश्वास था अब्राहम अपना बेटा को परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो गया ना, तब कहा हालेलुया, मैं इससे निश्चय जान गया क्योंकि तूने अपने इकलौता पुत्र और अपना पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा, है ना, प्रिय नहीं जाना। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब तेरे अंदर परमेश्वर का भय है, हालेलुया, है ना। क्योंकि तेरे अंदर जो है ना, मतलब तू परमेश्वर का भय क्या करता है, मानता है। हम लोग 15 वर्ष आगे पढ़ते हैं, कुछ बात को छोड़ते हुए बढ़िए आगे, हालेलुया, हालेलुया। जब इस चीज को देखा तब उसने दोबारा वो स्वर्गदूत उसको पुकार के कहने लगा, बढ़िया हम लोग देखते हैं, जल्दी पढ़ो। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से, फिर यहोवा का दूत ने दूसरी बार, ऐसा चलो ना, हेलो, ऐसा चलिए कि स्वर्गदूत बार बार आपको चिल्लाना शुरू करते, हालेलुया। परमेश्वर के महान लोग हो, ताली बजाओ आपके लिए एक बार। इतना रात में जो आप आए वाला दिन में पूरा जीवन में आशीष और आशीष को देखने पाओगे, हालेलुया। अरे चले हमारे लोग, तब जो ना स्वर्गदूत अब्राहम को दोबारा चिल्ला करके बोला, क्या कपड़े देखते हम लोग, यहोवा की यह वाणी है, सुनो, यहोवा का यह कहना है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ। स्वर्गदूत क्या बोल रहा है, यहोवा कह रहा है स्वर्गदूत के द्वारा, है ना, यहोवा का यह वाणी है, स्वर्गदूत के द्वारा कहला रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं अपने ही शपथ खा रहा हूँ, हेलो, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के पास कह लो, अंगीकार करते हैं, प्रभु तेरे साथ चलूंगा, चलूंगी। अरे ऐसा चलिए ना, प्रभु बोलना चाहिए आपके साथ रहूंगा, हालेलुया, समझ रहे हो। ऐसा चलिए वचन पर कि यहोवा को मतलब स्वर्गदूत को मतलब कि ये सोचना पड़े, शपथ खाना पड़े कि हमारे सामने वो कहे कि मैं तुम्हारे विषय में शपथ खाता हूँ कि तुझे मैं क्या दूंगा, आशीष दूंगा। ऐसा किए हमारे लोग जो विश्वास का ढेर सारे, हालेलुया, आशीष को प्राप्त करने के लिए विश्वास का जीवन में दृढ़ रहे, स्थिर रहे, मेरे प्रियो, हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कर रहा है, ये काम को देखकर, है ना, यहोवा का यह वाणी है
परमेश्वर यहोवा कहता, मैं अपने ही विषय में यह शपथ खाता हूँ। आगे क्या लिखा है पढ़िए देखता हूँ। उसने जो यह काम किया हालेलुया, हालेलुया। तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अपने लिए नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय सुनो, तुझे इस कारण मैं निश्चय तुझे दूंगा। हालेलुया, ये प्रकार के लेकर आता करो। हालेलुया। आज तू जो है ना दुनिया का है ना, तू जो है ना दुनिया का किसी भी चीज को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक अपने पुत्र को भी प्रिय नहीं जाना है ना। इस कारण जो है ना मैं तुझे निश्चय क्या दूंगा, आशीष दूंगा। क्या दूंगा, क्या दूंगा जी, आशीष दूंगा। क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। देश पर महान कर दूंगा तेरा नाम को। आशीष का मेन जड़ हो जाएगा, आशीष का मेन सोता बन जाएगा। ऐसा ही कोई आशीषित परिवार आशीष होने के लिए निकल पड़ी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के हालेलुया। और आशीष होने के लिए ना कोई भी आपको कुछ बोले, लेकिन आपका एक श्रोता खुलना है, आशीष पाओ, आशीष पाओ, आशीष पाओ, आशीष पाओ। एक साल के अंदर आप देखना उन परिवार को आशीष में बदलते हुए। हालेलुया। और ऐसा होने के लिए ही ये सफर है, इसका परिचय। इस कारण निश्चय तुझे आशीष दूंगा। कितना आशीष दूंगा, पढ़िए आगे देखते हम लोग। और निश्चय तेरे वंश को आकाश के एक वंश है इसहाक, लेकिन इसहाक के द्वारा ही कह रहा है मैं इतना आशीष दूंगा है ना, तेरे वंश को जो है ना आकाश के। हालेलुया। अरे सोचो तो थोड़ा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के हालेलुया, हालेलुया। है ना, सोच के देखो है ना क्या कर रहा है ना, मैं तेरा वंशज को आकाश के। सुनो, हालेलुया, आकाश के। अरे क्या सोच रहा है, तेरे पास पुत्र नहीं है, लोग बोले होंगे। अरे बुजुर्ग अवस्था हो गया, 100 वर्ष हो गया, एक पुत्र दिया, लेकिन इसी के द्वारा मैं तेरे वंशज को आशीष कर रहा हूँ। कहा क्योंकि तूने मेरा भय माना, मेरा मार्ग पर चला, मेरे वचनों पर चला। हालेलुया, है ना, इसलिए मैं तेरे वंशज को आकाश के तारीगढ़ के समान। आज कोई उस तारा को गिन सकता है? हालेलुया। उस आकाश के तारागढ़ और आगे क्या लिखे पढ़िए देखते हम लोग। समुद्र के तीर की बालू और समुद्र के तीरों के उस बालू के खिनकों के समान। अनगिनत कर अरे ताली बजा के आराधना करेगा। हालेलुया। क्या करूंगा, अनगिनत कर दूंगा। हालेलुया। आए समुद्र के किनारे का उस बालू को कोई गिन सकता है क्या? इतना बड़ा आशीष। हालेलुया, इतना बड़ा आशीष दूंगा। आकाश के तारागढ़ देख ले, समुद्र के बालू को देख ले, मतलब मैं तेरे वंशज को इतना आशीष कर दूंगा, तू मेरा भाई माना है ना, कि कोई गिन नहीं सकता। मतलब अनगिनित। क्या है? अनगिनित। करोड़ों करोड़ों से कितने करोड़। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। अनगिनित कर दूंगा। और आगे क्या लिखा पढ़िए देखते हैं हम लोग। और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है, आए भूल जाइए हम लोग मसीह में आए, हमारा बेटा बेटी कैसे करेंगे, आगे कैसे जिएंगे, हमारे लोग अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सपना मत दिखे, है ना। हमारे शत्रुओं के ऊपर हमारे बेटा बेटी वंशज लोग राज करेंगे, ये दर्शन दिखे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। ये चीज को समझिए, हमारे लिए आशीष है, हमारे बेटा बेटों के लिए आशीष है, शत्रु के ऊपर राज करेंगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखे पढ़िए देखते हैं हम लोग। और पृथ्वी की और याद रखना, पृथ्वी की सारे जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। नारी से प्रार्थना करें एक बार। मेरे प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ, आशीष का श्रोता बनना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को ढालने की जरूरत है। अपने ज्ञान और अपना बुद्धि का ज्यादा सहारा ना लें, परंतु परमेश्वर का वचन का सहारा लें, और अपना जीवन को, अपना परिवार को, अपना वंशज को, अपना संतानों को, अपने घराने को, अपने लोगों को, अपना देश को, अपना एरिया को आशीष कर दीजिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। लेकिन जैसा जन समाज
पतरस के लिए यीशु मसीह ने आशीष दिया, कहा मैं बोल रहा हूँ जाल डाल। जब यीशु मसीह का वचन को सुन करके जाल डाला, है ना, जाल फटने तक फंस गया। अब्राहम को कहा निकाल, आगे बढ़ा, आशीष दूंगा। उत्पत्ति 24 से दे, थोड़ा सा 24 से दे, एक पद पढ़िए। हम लोग कुछ बात को छोड़ करके जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के। परीक्षा में भी हमको क्या होना है? पास होना है, कुछ भी हो जाए प्रभु के लिए। हालेलुया। आजकल क्या जगह तो होता है बुरा मत मानना। हालेलुया। हालांकि वीडियो भी बन रहा है ना। छोटा सा चीज के लिए हम लोग सोचते हैं, क्या चीज के लिए? माना कि हम 50 रुपये के लिए सोचते हैं, ऊपर नीचे ऐसा बोलने टाइप का, बहुत बड़ा भारी कलेजा को निकाल कर दे रहा हूँ। जैसे मेरे भी छोटा छोटा सेमिनार मीटिंग के लिए कई कलिसिया के लोग करते हैं, कई लोग 50 रुपये तक देने नहीं पाते हैं। बताइए, आप सोचिए कौन सा दुनिया है। हालेलुया। आशीष की दुनिया में अगर जाना है, हमें परीक्षा से पास होना है, प्रभु के लिए कुछ भी आंख मूंद के करना सीखो। हालेलुया। आगे परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, आगे परमेश्वर का आशीष आपके साथ है। इसलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रख के परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, आपका जीवन को, है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार मोड़ करके आगे बढ़ाइए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। ये समय बार बार नहीं आता है, ये समय बार बार नहीं आता है। कितने कुड़ुक लोग हो? कितने कुड़ुक लोग हैं? कितने कुड़ुक लोग? कितने हो? बस सबको कुड़ुक बात आता है, आता है? कुड़ुक खौड़ी बनी बनी नहीं बनता है, बनता है। गिरजा कालर के सुवचन पेशा भया मसी वचन धारा। गिरजा कालर के सुवचन पेशा बहिन मसी वचन धारा। ये नता समय भया मेला मला कीरो, केरे का समय बहिन और मला बारो। डाल जाओ। ये नता समय भया मेला मला कीरो, केरे का समय बहिन और मला बारो। ये बारो आएगा नहीं आएगा, भूल जाओ। अवसर को बहुत समझो, बजाओ, मैं गाऊँ गाए तो ही बोलो, बजाइए, मैं गा दूँ। ये समय नहीं आएगा, आएगा क्या? गिरजा कालर के सुवचन पेशा भया मसी वचन धारा। गिरजा कालर के सुवचन पेशा बहिन मसी वचन धारा। समय भया मेला मला कीरो, केरे का समय बहिन और मला
के आएगा। अगर एक बार चले जाएगा ये संसार पर से, अगर हम चले जाएंगे तो दोबारा फिर आएंगे क्या? इसलिए ना परमेश्वर के वचन के अनुसार डालो, वचन के अनुसार आगे बढ़ो, प्रभु आपके साथ में रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या पाना है हमको? आशीष पाना है, आशीषित परिवार होना है। इसलिए जो है ना परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको आगे बढ़ते जाना है। हम लोग 2 वचन पढ़ते हैं, फिर हम लोग सीधे सीधा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इतना तो आशीष के बारे में सारे रात भर में प्रचार करेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। हम स्वयं को बोलते हैं हम लोग अथाह है, अगम्य है, अपार है। सुनेगा वही सो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर का जो चीज है खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। हम लोग 2 शब्द जरूर बोल करके आप लोग के प्रार्थना करेंगे। मैं बोल रहा था हम जो है ना प्रार्थना करेंगे आपको आशीष होने के लिए, आपका परिवार आशीष होने के लिए, आपका खेती बाड़ी आशीषित होने के लिए। हालेलुया। आपका बच्चा जो है ना आशीषित होने के लिए, जैसा अब्राहम को खड़ा किया, ठहराया और कहा सारे भूमंडल के लोग तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 24 अध्याय में हम लोग देखते हैं एक बात, फिर हम लोग जो है ना आयोग की किताब निकाले रहिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। क्या कपड़े देखते हैं हम लोग? अब्राहम अब वृद्ध हो चुका, अब्राहम अब जो वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत थी, और अब्राहम की आयु बहुत हो गई, यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। ताली बजा कर प्रार्थना करें। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? सब बात में परमेश्वर अब्राहम को क्या दिया? आशीष दिया। क्या दिया? आशीष दिया। उसका वंशज को बढ़ाया। हालेलुया। और बड़े जाति बनाया। समुद्र के जो है ना कीटों के बालू जो है ना वहां आता है उसके समान किया, आकाश के तारीगर के समान किया। परमेश्वर उसको आशीष का मेन दाता बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। हालेलुया। लेकिन कब बना? जब आशीष में क्या हो गया, मतलब सॉरी परीक्षा में क्या हो गया? पास हो गया। दूसरी बात जो है ना परीक्षा में पास होना, और पहली बात जो मैं बोला वचन के अनुसार हमको चलना है, करना है, आशीष को देखना है। तो है ना छोटा छोटा चीज के लिए है ना हमको क्या नहीं मिलेगा ये सब ना भूल जाइए, हमको वचन पर चलने से सब कुछ मिलेगा। ये चीज जानिए। और वो परमेश्वर इसलिए वचन देता है कि वचन के द्वारा परमेश्वर सब कुछ को प्रबंध करेगा, आशीष कर देगा। हालेलुया। क्या कपड़े देखते हम लोग यहाँ क्या बोला मैं? आयुब की किताब 1 अध्याय है, मैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, 3 पद से आगे पढ़िए। हालेलुया। पढ़िए, फटाफट पढ़िए, मसीह जैसे पढ़िए। आप रात भी हो रहा है और उतना उचित भी नहीं है ज्यादा रात, लेकिन ज्यादा ही रात हो रहा है, लेकिन आधा रात में हीरो का दीवार टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह के। आप मत तो थकिए। हालेलुया। थक जाते हैं आप लोग, बैठे बैठे भी थकते हैं, खड़ा खड़ा भी थकते हैं, खेत में भी थकते हैं, गिरजाघर में भी थकते हैं। हाँ हम लोग थकने वाले नहीं है। यहोवा की बात सुनते हुए हालेलुया ख्वाबों की नहीं उड़ेंगे, ऐसा बाइबल बताती है। हालेलुया। थकित नहीं होंगे, शर्मित नहीं होंगे। हालेलुया। और आशीषित हो जाएंगे। ठीक है। क्या लिखा पढ़िए देखते हैं हम लोग, 1-2 बात जरूर देखते हैं। पढ़िए। इसके साथ 1000 भेड़ बकरियां। हालेलुया। आपको अचानक में नहीं समझ में आएगा, इसलिए पहला पद पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़िए क्या लिखा है? उस देश में आयुब, सुनो, उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वो खरा था और सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। एक बार आपके दिमाग फ्रेश होने के लिए परमेश्वर को महिमा मिलने के लिए ताली बजा कर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। उस देश में आयुब नामक एक व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था, है ना, खराई से चलता था और बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। इसका जीवन को, इसका विश्वास को देख करके परमेश्वर उसको क्या दिया था? आशीष। क्या दिया था? आशीष दिया था। जैसा हम 2 पद में पढ़ते हैं, क्या कपड़े देखते हम लोग? उसके साथ 1000 कितना आशीष दिया था परमेश्वर? 7000 भेड़ बकरी। हालेलुया। कितना आशीष दिया था? अरे कितना आशीष दिया था? 7000 भेड़ बकरी। और आगे क्या लिखा है? 3000 ऊँट, 3000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बैल, और 500 गधियां, और 500 गधियां, और
बहुत से दास हाँ बहुत सारे दास दासी थे। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह के। है ना, इसका 7 बेटे थे, जैसा हम दूसरे पद में पढ़ते, 3 बेटियां थे। है ना, ये बहुत उस देश पर परमेश्वर का भय मानने के कारण परमेश्वर उसको क्या किया था, आशीषित किया था। लेकिन इस आशीष को एक दिन शैतान देख नहीं पाए। हेलो, शैतान कभी कभी जलन भी लगता है किसी को, ढेर बढ़िया भी अच्छा नहीं कि बोलते हैं वास्तव में, लेकिन बढ़िया ही अच्छा है। हालेलुया हालेलुया बोलिए यीशु मसीह के। ढेर बढ़िया अच्छा नहीं है क्या, है कि नहीं है? ढेर धर्म चुनाव बढ़िया है कि नहीं? हाँ के हालेलुया हालेलुया बोलिए यीशु मसीह के। आए परीक्षा आएगा, कुछ भी आएगा, स्थिर रहना। है ना, एक दिन मेरे प्रिय शैतान जो है ना उसका परीक्षा करना शुरू कर दिया। है ना, उनका जो है ना 7 बेटे खत्म हो गए, 3 बेटियां खत्म हो गई। है ना, 7000 भेड़ बकरी खत्म हो गया, 3000 ऊंट खत्म हो गया, 500 जोड़ी बैल खत्म हो गया, 500 गधा क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे प्रियो लास्ट में पति और पत्नी बचे। लेकिन आयु एक बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, उसके जीवन में परमेश्वर का भय समाया था। हालेलुया, चाहे मैं भी चला जाऊंगा, मेरा परिवार भी चले जाएगा, लेकिन मैं परमेश्वर का मार्गों से उल्टा नहीं हो सकता हूँ। ये बात उसके अंदर में था। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह के। लास्ट में मेरे प्रियो पति और पत्नी बचे। दूसरा अध्याय 9-10 पढ़िए, दूसरा अध्याय 9-10 पढ़िए, फटाफट पढ़िए, तो हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कितना है, अगर परीक्षा आ जाएगा, परमेश्वर आशीष देते जाएगा। अगर एक दिन हानि हो जाएगा तो फिर भी आप स्थिर रहना, फिर भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार मजबूत रहना। ये परीक्षा ज्यादा दिन का नहीं रहता है। हालेलुया हालेलुया। उधर जो परीक्षा नहीं होगा तब तक उधर आप बड़े आशीष नहीं देखने पाओगे। 7000 चले गया भेड़ बकरी, कोई बात नहीं। 500 जोड़ी बैल चले गया, कोई बात नहीं। 500 गधियां चले गया, कोई बात नहीं। 3000 ऊंट चले गए, कोई बात नहीं। परमेश्वर का भय ये मानते रहो। हालेलुया। दूसरा अध्याय 9 पद पढ़िए, क्या लिखा है? स्त्री उससे कहा, लास्ट में पति और पत्नी बचे। हेलो हालेलुया। आप तो जानते हैं पत्नी कितनी प्यारी होती है, सच में दिल का जान रहती है। हालेलुया। उसका बात कभी कभी मानना जरूर पड़ता है, लेकिन आयु ऐसा नहीं है। वो चाहे पत्नी रहे चाहे दुनिया का कोई रहे, परमेश्वर की बातों से बढ़कर किसी का बात को मानना उसके जीवन पर पसंद नहीं है। हालेलुया। आज लास्ट में मेरे प्रियो 7000 भेड़ बकरी खत्म होने के बाद, 3000 ऊंट खत्म होने के बाद, है ना, मेरे को 500 है ना गधा खत्म होने के बाद, है ना, ये सब वगैरह नष्ट बर्बाद कर दिया शैतान। और आयु को भी छोड़ा नहीं, उसका शरीर को बड़े बड़े जख्म कर दिया, उसका शरीर को मतलब घाव से मेरे प्रियो भर दिया। आयु को मतलब मेरे प्रियो फिर भी आयु साथ में रहा। लास्ट में आयु की प्यारी पत्नी जी आकर कहने लगी, तो क्या कर? हालेलुया। क्या कर? क्या कपड़े देखते हम लोग? तब उस स्त्री ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। हेलो, क्या हम परमेश्वर का निंदा कर सकते हैं? कभी भी नहीं। हालेलुया। अभी नहीं, वरना कभी भी। कितना बड़ा दुख हो, विपद हो, समस्या हो, हम परमेश्वर का बुराई नहीं कर सकते हैं कि उसने हमको बनाया है। हालेलुया बोले यीशु मसीह के। उसकी आराधना का हम बुराई नहीं कर सकते हैं, उसके अगुओं का हम बुराई नहीं कर सकते हैं, अन्यथा हम अगुए विश्वासियों का बुराई कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, हम कोई भी परमेश्वर का बुराई नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। वो पत्नी आ रही है, आराधना के चलते तो ऐसा हो रहा है, प्रार्थना के चलते तो ऐसा हो रहा है, बड़े धर्मी के कारण तो ऐसा हो रहा है, तेरा सच्चाई के कारण तो ऐसा हो रहा है, बड़े ऐसा बना है, सांप को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। सांप क्या हो रहा है? तो परमेश्वर का क्या कर? निंदा कर, नहीं तो मर जाए तो मर जाए। बताओ कितना कठिन परीक्षा उसके पास आई। आज
कितना कठिन परीक्षा उसके पास आ गया, अच्छा चलने के कारण, आशीषित होने के कारण, हालेलुया। लेकिन आयुब ने एक बात को कही, बड़ी क्या लिखा है, उसने उससे कहा, एक मूढ़ स्त्री की, हालेलुया। कैसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी मूढ़ स्त्री की तरह कैसे बात करती है। आगे क्या लिखा है, क्या हम जो परमेश्वर के क्या परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। दुख ना ले। हालेलुया, हालेलुया। आइडिया देखो, ये आइडिया है इसके बाद, क्या आइडिया है, हालेलुया। परमेश्वर सुख दे, धन्यवाद। परमेश्वर दुख दे, धन्यवाद। परमेश्वर मेरा परिवार को दिया था, लिया, धन्यवाद। मेरा परमेश्वर महान है, हालेलुया। और इधर भाव से हेलो, ये जान रहा था ये परीक्षा चल रहा है, ठीक है, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आज बोल सकते हैं ढेर काम नहीं, अगला काम है, इतना काम है, कोई बात नहीं। यीशु मसीह के काम के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, यीशु मसीह के वचन के लिए कोई भी व्यक्ति रुकावट का कारण ना बने। ताली बजाकर आराधना करें, हालेलुया, हालेलुया। आप फ्री हो जाइए, परमेश्वर का बड़ाई मेरे प्रियो। एक दुख व्यक्ति, एक दुनिया भी छोड़ दे, परिवार भी छोड़ दे, फिर भी वो व्यक्ति परमेश्वर का धन्यवाद देता है, वही ऊपर तो आत्मा का सूरज उगता है, हालेलुया। वही ऊपर आत्मा का सैनिक होता है, वही व्यक्ति तो अभिषेक होता है, हालेलुया। जब यीशु मसीह के लोग मारे, ठोके, काट दिए, वही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और वही यीशु मसीह जो है ना स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। जैसा जो है ना हम लोग प्रेरित 4:12 में देखते हैं, स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, क्योंकि महान तक यीशु मसीह दुख उठाकर प्राप्त कर लिया, हालेलुया। ओ यीशु मसीह के, हालेलुया। आज जब नहीं छोड़ा तब परमेश्वर 42 अध्याय निकालिए, 12 पद पढ़िए, हम लोग सीधे सीधे प्रार्थना को पहुंच जाएंगे, हालेलुया। अरे आप लोग के लिए तो ये फ्री में कितना अच्छा मीटिंग हो रहा है, आपको तो बड़ी आनंद की बात है। हमारे साथ आमने सामने लोग बात करने के लिए कितना तरसते हैं, आई कभी तो आता ऐसा बोल करके, नहीं आप लोग आगे तो सो रहे हो, ये तो गड़बड़ बात है, थोड़ा जागो, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, है ना। आपकी सोने से मैं थोड़े तुरंत छोड़ दूंगा, मैं जितना बोलना है बोलता हूँ तभी छोड़ता हूँ, ये आदत है, हालेलुया, हालेलुया। भले अपने लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन कुछ लोग तो सुनेंगे, वही तो आशीष हो जाएंगे, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, हालेलुया। जब आयुब फटा नहीं तो परमेश्वर ने आयुब को आशीष देना शुरू कर दिया, हालेलुया। क्या क्या पढ़िए, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एक दो बात देखते हैं। यहोवा ने आयुब के बाद, देखो यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दिया। ताली बजाकर प्रार्थना करें एक बार, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, हालेलुया। आशीष होने वाला व्यक्ति अलग है, और फुकटिया के भी आकर के वो व्यक्ति आशीष नहीं होगा। उसके अंदर एक रहस्य, उसके अंदर एक सामना करने का ताकत हो, उसके अंदर ऐसा व्यक्ति जब हो, उसको परमेश्वर क्या करता है, आशीषित करता है। क्या करता है, आशीषित करता है। आप मत घबराओ, हालेलुया। आई ज्यादा आशीष दिया, आगे क्या क्या प्रिय देखते हैं हम लोग, जल्दी पढ़ो। 14,000 भेड़ पहले कितना था, आप ही बताओ। जब परीक्षा नहीं हुआ था तो कितना था, अरे लेकिन जब परीक्षा हो गया, सब लोग पहुंच के देखे, उनको छुड़ा के देखे, परमेश्वर का निंदा करके देखो, ऐसा कुछ का पत्री बोला, फिर भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया, तो परमेश्वर कितना आशीष दिया, हालेलुया। कितना आशीष दिया, हाँ, यही तो बात है, यही बात को समझिए आप, हालेलुया। कितना हजार दिया, 14,000 भेड़ बकरी दिया। और आगे क्या लिखा, पढ़िए जल्दी पढ़ो। 6,000 ऊँट। पहले कितना ऊँट था, जब परीक्षा हुआ फिर भी परमेश्वर का निंदा नहीं किया, अरे पत्नी का बात कभी नहीं माना, परमेश्वर की खड़ाई पर बड़ा था, तो उसका कितना 1000 ऊँट हो गया। पहले कितना था, आशीष में बदल कर परमेश्वर कितना दिया, 6,000, हालेलुया। 6,000, हालेलुया। आए 1,000, 14,000, हालेलुया। ऐसा एक दिन गिनती करना शुरू कर दिया, धीरज तो धरो, हालेलुया। किसी की नोचने से, किसी की तुच्छ
जाने से आपका आशीष थोड़े जाता है। आप स्थिर हुए उसमें, मजबूत हुए उसमें, आप परमेश्वर का आशीष को देख नहीं पाओगे। हालेलुया। अरे बाप रे, शैतान सबको खत्म कर दिया था, चेक कर रहा था ना, लेकिन फिर भी धीरे धरा ना 14,000 भेड़ बकरी हो गया है ना, 3,000 ऊँट था, 6,000 ऊँट हो गया। आगे खेल के प्रिय देखते हैं हम लोग। 4 जोड़ी बैल और पहले कितना जोड़ी बैल था? 500। कितना? अरे 500 नागर को मान रहा था वो ऐसा, लेकिन जब परमेश्वर के पास जो ना खराई के साथ बने रहा तो कितना जोड़ी बैल दिया? 1,000। हालेलुया। कितना? 1,000। और आगे खेल के प्रिय देखते हैं हम लोग। 4 गद्दियां हो गई। और वाले कितने गधे थे? 500, लेकिन परमेश्वर उसको कितना गधा दिया? 1,000। घाटा है क्या? घाटेगा नहीं, आगे बढ़ाता है परमेश्वर, है ना, परीक्षा में ले जाता है, वचन के अनुसार चलाता है। मानो जब चलना है सीख जाता है, परमेश्वर का भय मानता ही है, साता ही है, साता ही है, साता ही है। हालेलुया। वो मेरे प्रियो आशीष का वारिस हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? आशीष का वारिस हो जाता है ना। 7,000 को 14,000 में बदल दिया, 3,000 को 6,000 में बदल दिया, 500 को 1,000 में बदल दिया। और इसे कल के पढ़िए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। उसके 7 बेटे मैं बोल रहा ना, 7 बेटे, उसके फिर 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और 3 बेटियां, ठीक परमेश्वर उसको दे दिया रिटर्न। ताली बजा आराधना कर। हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपकी हानि से मत डरिए, आपके नुकसान से मत डरिए, है ना। अगर आशीष को देखना है तो बड़ी धीरज के साथ परमेश्वर की वचन पे स्थिर रहिए। परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर बरकत देता है, परमेश्वर श्वास नातों में फूंकता है, परमेश्वर निर्माण करता है, परमेश्वर सृष्टि दाता है, परमेश्वर के हाथ में आशीष है जिसका आप और हम आराधना करते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। इसलिए जैसा याकूब 1 अध्याय है ना 2 पद में लिखा है, हे प्रिय भाइयों, यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो पूरा आनंद की बात समझो। हालेलुया। क्या समझो? पूरा आनंद की बात समझो। कोई बात नहीं, मोबाइल वगैरह से आप जो है ना तरह जला सकते हैं। अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही आपको जो है ना आशीष होना है, बरकत होना है। चाहे जीवन में कितना बड़ा समस्या हो, आपको पीछे हटना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के जय। चाहे यीशु मसीह के नाम से हमको कुछ भी करना पड़े, आगे को हमको तैयार रहना है। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरा प्रेमी दयालु महान परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ के लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग आप जो है ना गहरा नींद में मत रहिए, घुटना में आइए, थोड़ा सा लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हम आपसे